नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी वशिष्ठ और आज रियल एस्टेट की एक ऐसी मिस्टेक कहूँगा जिसकी वजह से इन्वेस्टर का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कैसे लॉस हुआ, मैं एंड में आपको वो भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं जान लेता हूँ किस वजह से हुआ। आप जानते हैं कि कल ही एक वर्डिक्ट आया है। वर्डिक्ट क्या, कोर्ट ने बताया है, हाई कोर्ट ने, कि भाई हमने कभी स्टेट+4 के लिए मना किया ही नहीं था। हमने तो हमें जो गवर्नमेंट ने कहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कहा गया था कि भाई आपके जो यहाँ पर हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और स्टेट+4 के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उसको हम देखेंगे और फिर क्या हमें करना चाहिए वो हम डिसीजन लेंगे। तो वो अभी पेंडिंग है, वो अभी बन के नहीं आई है रिपोर्ट। और सबसे बड़ी बात कि इलेक्शंस थे, तो इस वजह से गवर्नमेंट भी कुछ हद तक अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते थे। बहुत हद तक इसमें कुछ करने की संभावनाएं भी नहीं थी और ना ही कुछ करना चाहते थे। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि स्टेट+4 बैन नहीं होना चाहिए। ये हम जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं का लॉस है और किसी का नहीं है। भाई ब्रोकर है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हाई राइज सेल करेंगे और बहुत अच्छे हो रहे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है। ना बिल्डर को प्रॉब्लम है क्योंकि बिल्डर का प्रॉफिट बड़ा है। मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड मार्जिन बड़े हैं बिल्डर के, तो बिल्डर को भी फ़ायदा है, बिल्डर को भी कोई लॉस नहीं हुआ है। लॉस हुआ है एंड यूजर को, लॉस हुआ है इन्वेस्टर को। आपने देखा होगा फेब 2023 में ये बैन हुआ था और उसके बाद से इसके ऊपर ऐसे ही चलता रहा है कि भाई पॉलिसी अब आएगी, अब फिर से स्टेट+4 आएंगे, बिल्डर फ्लोर हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बीच क्या हुआ, जो धीरे धीरे लॉस कैसे हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बीच क्या हुआ कि जो बिल्डर्स थे उनको इतना वेट नहीं करना था और इतनी अच्छी मार्केट में कौन ही वेट करेगा, जो डिमांड इतनी है कि बिल्डर पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो अच्छे बिल्डर्स हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो कन्वर्ट हो गए हाई राइज बिल्डिंग्स में। ज़्यादातर, कुछ बिल्डर्स ने वेट किया, ज़्यादातर कन्वर्ट हो गए। तो उस वजह से क्या हुआ कि कन्वर्ट होने के बाद, जैसे हम किसी स्पेशल या एक पर्टिकुलर लोकेशन को ले लेते हैं, किसी को भी मान लो वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे को ले लेते हैं, 15 बिल्डर आने थे, 15 बिल्डर में सपोज करो, और ये हुआ भी है भाई 10-11 कन्वर्ट हो गए हाई राइज में, बचे कितने, 4-5। अब 4-5 बिल्डर्स हैं। अब ये क्या हुआ, ये चलता आ रहा है 2023 से, फरवरी 2023 के कुछ दिन बाद से स्टार्ट होने लग गया था कि भाई सभी लोग ये बोलने लग गए थे कि ये पॉलिसी दोबारा से स्टार्ट होगी। अब कुछ अमेंडमेंट के साथ, अब अमेंडमेंट के साथ आई भी, और अमेंडमेंट ऐसे थे जिसमें किसी को कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए था। आप क्या अमेंडमेंट थे, जिसको नहीं पता मुझे बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा पूरी डिटेल्स के साथ। फरवरी 2023 से और सितंबर 2024 के बीच बहुत सारे, या मैं कहूँ कि पर डे के हिसाब से कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे बनते हैं जो ऐड होते चले जाते हैं कि भाई हमें तो बिल्डर फ्लोर में लेना है, चलो पॉलिसी नई आएगी तब लेंगे क्योंकि तब बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे, अच्छा रेट भी मिल जाएगा। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनको बिल्डर फ्लोर में लेना है, हाई राइज में नहीं जाना, और वो मंथ टू मंथ ऐड होते चले गए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, वो 4-5 बिल्डर हैं, जो 15 आने थे वहाँ पे क्या हो गए 4-5, और जो नए बिल्डर्स आएंगे उनको टाइम लगेगा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लाइसेंस लेने से, लैंड लेने से लाइसेंस लेने तक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और उसमें बहुत सारा टाइम भी लग जाता है। तो इस वजह से क्या होगा कि भाई अब जो डिमांड है ना, जब भी ये बिल्डर आएंगे वो बहुत ज़्यादा होगी, सप्लाई बिल्कुल कम होगी, और एंड ये सप्लाई और डिमांड बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और इसका फ़ायदा होगा बिल्डर को, क्योंकि बिल्डर ऑलरेडी लैंड लेके बैठे हैं, लाइसेंस लेकर बैठे हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगी बायर को। और इसमें सबसे बड़ी बात हुई कन्फ्यूजन। आज भी जो सब लोग बोल रहे हैं, मैं कहूँ कि बड़े बड़े जो लीगल एडवाइज़र हैं हम बिल्डर्स के हमारे, उनको भी नहीं पता था इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट का कहने का इंटेंट क्या था, वो क्या कहना चाहता है, उद्देश्य क्या है। अब जाके जब कोर्ट ने कहा कि हमने तो ये कहा है कि इस पे यदि डीटीसीपी चाहे तो भाई इसको कंटिन्यू कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से कोई बैन नहीं है। अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट आए हैं, उन्होंने भी उस चीज़ को एग्री किया कि बोला तो ऐसा ही गया है, तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे थे।
कन्फ्यूज इसलिए हो रहे थे कि गवर्नमेंट, मैंने जैसा बताया, इलेक्शन सर पे हैं, वो कुछ इस पे बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में नहीं थी। बस इतना था कि वो एक ऐसी पॉलिसी लाना चाहती थी जो इधर के लोग भी नाराज़ ना हों और इधर के लोग भी नाराज़ ना हों, और इन्होंने ऐसा किया भी। पॉलिसी अच्छी थी अमेंडमेंट के साथ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि कन्फ्यूजर्स ने प्रॉब्लम की। तो मैं एक सजेशंस भी देना चाहूँगा, जो एंड में मैं देता हूँ हमेशा हर एक वीडियो में, कि हमेशा जब ये घर खरीदें, यदि बिल्डर फ्लोर ही आपको ख़रीदना है, एक दो बिल्डर आएंगे जो अच्छे आएंगे, कुछ बिल्डर्स आते हैं जिनको जल्दी माल अपना सेल करना होता है, तो वो रेट ठीक ठाक लेके आते हैं, अच्छे रेट लेके आते हैं, उनका ख़रीदो। जो उस डिमांड में बेनिफिट उठाना चाहता है बहुत ज़्यादा, उनसे दूर रहना। ऐसे बहुत ज़्यादा बिल्डर होंगे, तो मैं ये कहूँगा कि उसमें फिर आप वेट ही कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि सभी बिल्डर्स ऐसे हैं, तो फिर आप वेट करना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो जैसा भी होगा, मैं बिल्डर वाइज रिव्यू करता हूँ, और मेरे बहुत सारे बिल्डर वाइज रिव्यू कम आ रहे थे, अभी मैं फिर से स्टार्ट करूँगा। और जो भी नए प्रोजेक्ट आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। और ऐसी पॉलिसीज़ हैं, इनमें कितनी क्लैरिफिकेशन होनी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से भी, मैं तो ये मानता हूँ। और आगे से ना हो ऐसा कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो और इसका फ़ायदा बिल्डर्स को मिले, लॉस सारा इन्वेस्टर का हो। ऐसा ना हो आगे, तो ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बहुत जल्द किसी ऐसे इश्यूज़ पर, किसी बिल्डर के रिव्यू पर या लोकेशन के रिव्यू पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।